Assalamu alaikum, 9th class. How are you all? How are you all? Sorry. Um, okay. Today we have to start the second section of your book, that is actually the human digestive system or digestion in human. I will give a quick overview of your chapter. The first thing that we did in this chapter, that was about the nutrition. Then we have discussed about the definition of the nutrients. Then we have the difference between autotrophs and heterotrophs. Moving towards that, we have the minerals of the plant, major nutrients or micronutrients or macronutrients in plants. Okay. हमने एक टेबल किया था. Then we did the role of the nitrogen and magnesium in the plant. Okay. Along with that, प्लांट पोर्शन के बाद हमने एक टॉपिक स्किप किया, दैट वाज अबाउट द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड देयर इम्पोर्टेंस. मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट वन. ठीक है. नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स द कंपोनेंट ऑफ द फूड के कंपोनेंट्स हमने किए थे ह्यूमन फूड के. देयर वाज एक्चुअली द 6 कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड जो हमने किए. द फर्स्ट वन वाज कार्बोहाइड्रेट्स. Then we have lipids, proteins, minerals, vitamins. And vitamins की भी आगे से हमने 2 classes की थी, fat soluble vitamins and water soluble vitamins. उनके हमने function किए थे and vitamin A को in detail हमने discuss किया था. vitamin C and vitamin D को हमने in detail discuss किया. Moving towards next one, what we have did, हमने क्या किया, we move towards the term that was actually the malnutrition. कि अगर बॉडी को ये कंपोनेंट्स ऑफ द फूड प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल रहे, देन बॉडी अंडरगो विल द malnutrition. बॉडी malnutrition को फेस करेगी. देन हमने ये स्टडी किया. देयर वाज 3 टाइप्स ऑफ malnutrition. malnutrition की डेफिनेशन, सॉरी आई एम मिसिंग द डेफिनेशन ऑफ द बैलेंस डाइट. ठीक है, बैलेंस डाइट की डेफिनेशन को मिस किया मैंने. एंड देन वी मूव टुवर्ड्स द malnutrition में मेल न्यूट्रिशन में हमने उसकी डेफिनेशन की, उसकी डिफरेंट टाइप्स की. दैट वाज द प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन. उसमें हमने 2 डिजीज़ स्टडी की थी, दैट वाज क्वाशिकोर एंड मरास्मस. ठीक है. देन हमने मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ की थी. इन दैट वी हैव डिस्कस अबाउट गॉइटर एंड एनीमिया. एंड देन वी मूव टुवर्ड्स ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिसमें हमने डिस्कस किया था डिफरेंट डिजीज़ आर गोइंग टू बी held in the body if the person takes over intake of the nutrients. Okay. Then we move towards the effects of the nutrition, और उसमें 4 effects को हमने discuss किया था. that was the starvation. Then we move towards second one is your obesity. के बाद आपके पास एक और टॉपिक था, that was actually, मैं आपको रिकॉल करा दूँ, हार्ट डिजीज़ एंड कॉन्स्टिपेशन. हमने इफ़ेक्ट्स के बाद वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेक्चर, दैट वाज एक्चुअली योर फैमिन, द मेजर कॉज ऑफ malnutrition एंड इट्स डिफरेंट कॉजेज़. 4 कॉजेज़ इसके: अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ड्राउट, फ्लडिंग एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. ठीक है. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये बोला कि दिस लेक्चर इज़ टू मच लेंथी, बट स्टूडेंट्स, वन थिंग दैट आई हैव सेड दैट इन आवर वॉइस नोट, मैंने ये बोला था कि आपको ये बहुत कीनली सुनना है. देन यू हैव टू जस्ट गो 1 or 2 times रीडिंग फ्रॉम द बुक, और रीड करने के बाद यू कैन राइट इट डाउन इन योर ओन वर्ड्स. ठीक है. यू आर इन द 9th class. अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, यू आर नॉट टू मच वीक इन योर वोकैब, आपको ग्रामर आती है, यू कैन राइट इट बाय योर ओन. ठीक है. सो बायो के अंदर एक मेजर एडवांटेज जो आपको ये मिलता है कि अगर आपको किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट आता है, समहाउ आपको बुक की वर्डिंग याद नहीं होती, डेफिनेशंस के अलावा एक्सप्लेनेशन में, तो आप अपनी वर्डिंग में राइट कर सकते हो. सो यू कैन राइट इट डाउन इन योर ओन वर्ड्स. मैंने ये डिमांड नहीं की थी कि आप मुझे फुल पेज एज इट इज़ राइट करके प्रैक्टिस सेंड करें. ठीक है. आई वॉन्ट टू चेक योर ओन वर्डिंग. ठीक है. आई नो दैट वट इज़ हैव रिटन ऑन द बुक्स मेरे पास भी हैं और आपके पास भी हैं,
But what is your idea about the famine and what is your idea about its causes? That was most important. Okay, that was the previous lecture. Now moving towards today's lecture, that is actually digestion in human. Okay, before starting the digestion in human, we have to do a short question, that is actually the phases of nutrition. From the very first lecture I have discussed these phases with you. हमने ऑलरेडी ये फेजेस डिस्कस की हुई हैं. सो अब इन फेजेस के कुछ नेम्स हैं और बाय नेम मैं इन फेजेस को डिस्कस करूँगी. द फर्स्ट फेज दैट इज़ इंजेशन. इंजेशन मीन्स जब आप कोई भी चीज़ खाते हो तो आप उसको क्या कर रहे हो, आप अपने माउथ में लेके जा रहे हो, आप अपने ओरल कैविटी में लेके जा रहे हो, एंड दैट थिंग इज़ कॉल्ड योर इंजेशन. ठीक है. सेकेंड थिंग दैट इज़ डाइजेशन. When you have taken the food in your mouth or in your body, then this food has to be digest. ठीक है. उस फूड को आप माउथ में क्या करते हो, छोटे पीसीज में कन्वर्ट करते हो. देन इट मूव्स टुवर्ड स्टमक. स्टमक में उसकी डाइजेशन होती है. आप उसको मज़ीद ब्रेक डाउन करते हो. ब्रेक डाउन करके आप क्या कर रहे हो, देन वी मूव टुवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में भी सेम काम होता है डाइजेशन का. और डाइजेस्ट करने के बाद हम क्या कर रहे थे, उसको छोटे वेरी स्मॉल पार्टिकल्स या सिंपल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रहे थे. ओके, इस चीज़ को हमने ऑलरेडी प्रोटीन की एग्जांपल इन योर फर्स्ट लेक्चर. इफ़ यू वांट दैट वीडियो, अगर आप वीडियो को देख लें तो आपको ये कॉन्सेप्ट दोबारा से रिकॉल हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा. व्हाट वाज दैट कॉन्सेप्ट कि अगर आपने अंडा खाया तो अंडा खाने के बाद अंडा लेके आप मुंह में लेके गए, एंड दैट वाज द इंजेशन. मुंह में रखने के, ओरल कैविटी में लेके जाने के बाद आपने इसको च्यू किया, आपने उसको ग्राइंड किया. ग्राइंडिंग दैट वाज एक्चुअली द डाइजेशन. यही डाइजेशन का प्रोसेस आगे स्टमक में जाएगा. स्टमक क्या करेगा, दैट इज़ एक्चुअली द प्रोटीन. और प्रोटीन किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, अमाइनो एसिड से. इट मीन्स स्टमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने अंडे की प्रोटीन को किस में तोड़ा है, अमाइनो एसिड्स में. ठीक हो गया. नेक्स्ट वी हैव एब्जॉर्प्शन. अब हमने अगर कोई चीज़ जो है वो डाइजेस्ट कर ली है, सिंपलर पार्टिकल्स में ले आए हैं, इट मीन्स प्रोटीन को हमने अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया है, देन वी हैव एब्जॉर्प्शन. वो अल्टीमेटली तब तक हमारे काम नहीं आएगा जब तक हम उसको बॉडी में, ब्लड में एंटर नहीं कर लेते. ठीक है. सो एब्जॉर्प्शन क्या है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उस डाइजेस्टेड फूड को अपने ब्लड या अपने लिम्फ में एंटर कर रहे हैं. डिफ्यूजन का प्रोसेस याद रखें, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द हाई कंसनट्रेशन टू द लो कंसनट्रेशन. चैप्टर नंबर 4 में हमने ये डिस्कस किया था. ठीक है. सो बॉडी में जो फूड, डाइजेस्टेड फूड बॉडी में एब्जॉर्ब होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. दिस कुड बी योर पॉसिबल MCQ क्लास. ओके, देन मूव टुवर्ड्स असिमिलेशन. असिमिलेशन का मतलब ये होता है कि आपने वो फूड जो कि बॉडी में डाइजेस्ट की थी उसको यूज़ करो, और यूज़ करने के बाद उस डाइजेस्टेड फूड को बॉडी में एनर्जी बनाने के लिए या अपनी बॉडी में डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल करो. दोबारा से अंडे की एग्जांपल लेते हैं. आपने अंडा खाया, प्रोटीन था, प्रोटीन ब्रेक डाउन हुई इन द अमाइनो एसिड्स. अब वो अमाइनो एसिड्स एब्जॉर्प्शन के थ्रू ब्लड में चले गए. अब यहाँ पे हमारे पास दो पर्पस थे. हमने कहा या तो बॉडी को एनर्जी रिक्वायर्ड है तो हम उन अमाइनो एसिड से एनर्जी प्रोड्यूस करवा लेंगे. सेकंड थिंग, मैं उन्हीं अमाइनो एसिड को यूज़ करूँगी और अपनी बॉडी की प्रोटीन्स बना लूँगी. ठीक है. तो दैट वाज एक्चुअली द असिमिलेशन. असिमिलेशन के बाद लास्ट वन वी हैव इज़ द डेफिकेशन. डेफिकेशन का पर्पस क्या होता है कि बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड मटीरियल है उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देना. सो दीज आर द 5 फेजेस ऑफ न्यूट्रिशन. आपको इनका सीक्वेंस चेंज नहीं करना, सेम एज इट इज़ राइट करना है. दिस इज़ योर शॉर्ट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड. ओके, next what is actually second short question that we are going to do, that is human alimentary canal. और alimentary canal हम बोलते हैं digestive system के लिए, because human digestive system is consist of long tube. एक लंबी सी ट्यूब है जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है और एनस से जो है वो एंड होती है. Anus, that is a point through which undigested material is excreted out from the body. ठीक है. So this tube is called alimentary canal. ठीक है. Other words में आप इसको digestive systems भी बोल सकते हैं.
सेम ही शॉर्ट क्वेश्चन आपने चैप्टर नंबर 1 में ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल में किया था. ऑर्गन सिस्टम लेवल. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओरल कैविटी, एसोफेगस. एसोफेगस का टर्म आपने वहाँ पे पढ़ी थी. अब यहाँ पे है फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. Along with that, there are many associated glands are present in the alimentary canal. अब उन glands में क्या है, हमारे पास 3 pairs of salivary glands, ठीक है, जो कि माउथ में ओरल कैविटी में saliva प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. एंड वी हैव लीवर. Okay, these are the glands, pancreas and liver. These are the glands that are associated with the digestive system. It means they are playing an important role in the digestion process. Okay class, that's all for your lecture. You have to do phases of nutrition, along with that the parts of the human digestive system. Both are the short question for your board point of view, and these 2 paragraphs you just have to read it out, ठीक है. इसको 1 टाइम और 2 टाइम इसको क्विक रीड आउट करें, एंड देन यू हैव टू मूव टूवर्ड्स दी शॉर्ट क्वेश्चन. और इन्हीं 2 शॉर्ट क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस भी सेंड करेंगे मुझे, एंड मेक श्योर कि आप इस चीज़ का फेजेस का सीक्वेंस चेंज नहीं करेंगे. एज इट इज़ आपको लर्न करना है. ओके क्लास, थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर योर लेक्चर.